हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ पार्टोग्राफ। ये एक ऐसा टूल है जिसमें हम मैटरनल और फिटल कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं और यह नर्सिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये नॉर्मल डिलीवरी के टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। पार्टोग्राफ इंट्रोडक्शन। पार्टोग्राफ is the most important tool for health worker at any level to assess the progress of labor and take appropriate actions. It is a graphic recording of progress of labor and condition of mother and fetus. तो पार्टोग्राफ क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है हेल्थ वर्कर के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या करता है, नॉर्मल लेबर की जो प्रोसेस रहती है उसे असिस्ट करता है और एट द टाइम ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए हेल्प करता है। इट इज़ ग्राफिकल, और ये क्या होता है, एक ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होता है किसका? प्रोग्रेस ऑफ लेबर और मदर और फिटस कंडीशन का, जो उनकी कंडीशन होती है उसके प्रोग्रेस का ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। डेफिनेशन: पार्टोग्राफ इज द ग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ लेबर इन विच द साइलेंट इंफॉर्मेशन अबाउट fetal well-being, maternal well-being and progress of labor recorded into a chart। तो क्या है? पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है जिसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं फीटल वेलबींग, बेबी की FHS ठीक है नहीं है, इसकी मदर ठीक है, मदर की BP तो हाई नहीं हुई है, पल्स रेट डाउन तो नहीं हो रहे, ये सब। और प्रोग्रेस ऑफ लेबर मीन्स सर्विक्स टाइम पर डायलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, इफिशमेंट डिसेंट ऑफ द बेबी, ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं किस पे? एक चार्ट पे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू। अब पर्पस ऑफ पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ क्यों भरते हैं, उसके पर्पस क्या होते हैं? अर्ली डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर। तो क्या होता है, अगर नॉर्मल लेबर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बेबी के FHS बहुत बढ़ रहे हैं और नॉर्मल से बढ़ रहे हैं, सर्विक्स प्रॉपर डायलेट नहीं हो रहा है, बेबी का हेड नीचे ही नहीं आ रहा है, ये सब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पार्टोग्राफ के थ्रू हमें जल्दी से समझ में आ जाता है। इंक्रीज द क्वालिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ मदर एंड फिटस। तो अगर हम पार्टोग्राफ भर रहे हैं तो क्या होगा कि मदर और फिटस पे जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा वो रेगुलर रहेगा। जैसे वहाँ पे एक टाइम ही दिया गया है कि हाफ आवरली हमें FHS देखना है, पल्स देखना है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये सब चेक करते रहना है। तो पार्टोग्राफ की वजह से ही क्या होगा, हमें वो रेगुलरिटी आएंगी और जो क्वालिटी ऑफ केयर है, ऑब्जर्वेशन है, वो इंक्रीज़ होगा। प्रिवेंशन ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर। तो अगर प्रोलॉन्ग लेबर ऑक्योर हो रहा है तो हमें वहाँ पे एक एक्शन लाइन दिखाता है और एक एक्शन लाइन दिखाता है। तो एक्शन लाइन के अगर लेफ़्ट साइड में राइट साइड में अगर जा रहा है तो प्रोलॉन्ग लेबर होता है, हम आगे पढ़ेंगे ही, वो सब हमें प्रिवेंट करते हैं। अगर प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा है तो उसके लिए फर्दर इंटरवेंशन स्टार्ट करते हैं। टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, और क्या करता है, डिसीजन मेकिंग के लिए ये प्रोवाइड करता है जल्दी से। फैसिलिटेट रिसर्च, लेबर को कितना टाइम लगता है डिलीवरी के लिए, कितने टाइम में डायलेटेशन हो रहा है, ये सब अगर हमें जानना है, इस पर रिसर्च करना है तो पार्टोग्राफ के थ्रू हम करते हैं। टू डिफाइन वंस एक्शन, नो डॉक्यूमेंटेशन नो डिफेंस। तो क्या होता है, अगर हमें किसी को बताना है तो ये हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग पार्टोग्राफ। अब पार्टोग्राफ की इम्पोर्टेंस क्या है? इट अलाउ एन
instant visual assessment of the rate of cervical dilatation and comparison with the expected normal so that the abnormal progress can be recognized। तो इसका मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें ये इंस्टेंट विजुअल असेसमेंट दिखा देता है। मतलब सर्विक्स कितने टाइम में कितना डायलेट हो रहा है, एफएचएस क्या है, मदर के मैटरनल वाइटल्स कैसे हैं, ये हम विजुअली इंस्टेंटली देख सकते हैं। हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे हम उस चार्ट को देखते हैं पूरा हमारे आगे डायरेक्ट शो हो जाता है। और हम उस चार्ट को एक नॉर्मल जो क्राइटेरिया रहता है उससे कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि डिलीवरी जो लेबर है वो नॉर्मल है या कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अर्ली एंड अप्रोप्रिएट एक्शन टेकन टू करेक्ट इट वेयर पॉसिबल। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो अर्ली हम डायग्नोस करके उसे प्रॉपरली एक्शन इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। टू इनिशिएट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, तो वही अगर हम जल्दी से डायग्नोस करेंगे तो जल्दी से इंटरवेंशन प्रोवाइड करके बेबी और मदर को ठीक रख सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। हु रिक्वायर्ड पार्टोग्राफ रिकॉर्डिंग फॉर ऑल वुमेन हु आर इन लेबर दैट इज़ आइदर लो और हाई रिस्क ग्रुप। तो किसके लिए पार्टोग्राफ रिकॉर्डिंग ज़रूरी रहती है? तो मतलब जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हुई है, उनका अगर वो लो रिस्क भी हो, उनको कोई रिस्क ना भी हो या हाई रिस्क भी हो, तो पार्टोग्राफ फिल करना ही है। हमने लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि स्टेजेस ऑफ लेबर, तो वहाँ पे एक देखा था फर्स्ट स्टेज में एक्शन फेज जो होती है उसमें 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर अगर डायलेटेशन हो रहा है, मीन्स 4 सेंटीमीटर से, तो हमें पार्टोग्राफ फिल करना है हर उस वुमन का जो लेबर में है। अब आएगा प्रिंसिपल टू प्लॉट पार्टोग्राफ। अब पार्टोग्राफ हम जब प्लॉट कर रहे हैं तो क्या प्रिंसिपल होगा, क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट है एक्टिव फेज इज कमेंस्ड एट 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन। तो पार्टोग्राफ हमें कब फिल करना है? मैंने अभी बताया कि जब सर्वाइकल डायलेटेशन, सर्विक्स 4 सेंटीमीटर डायलेट होता है तब हमें पार्टोग्राफ फिल करना स्टार्ट करना है। लैटेंट फेज शुड नॉट लास्ट लॉन्गर देन 8 आवर। लैटेंट फेज में क्या है, 8 जो हमने फर्स्ट स्टेज 1 में जो हमने फेजेस देखे थे, लैटेंट, एक्टिव फेज, तो लैटेंट फेज 8 आवर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ड्यूरिंग एक्टिव लेबर द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन शुड बी नॉट बी स्लोअर देन 1 सेंटीमीटर पर आवर। तो क्या है, एक्टिव फेज में 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर डायलेटेशन रहता है। तो हमें इसमें याद रखना है कि जैसे वो स्टार्ट हुआ 4 सेंटीमीटर, जैसे 1 बजे 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन है तो 2 बजे 2 सेंटीमीटर डायलेटेशन होना चाहिए। इसी को हम नॉर्मल लेबर की प्रोग्रेस कहेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर 2 से 3 सेंटीमीटर 3 आवर में 1 सेंटीमीटर ही डायलेट हो रहा है तो ये एबनॉर्मल होगा। ठीक है, मतलब मेन हमें याद रखना है कि एक्टिव फेज में 1 सेंटीमीटर पर आवर इंक्रीज होना चाहिए। पर वजाइनल एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड इन फ्रिक्वेंटली एज इट इज़ कंपेटिबल विथ सेफ प्रैक्टिस। तो हमें क्या करना है, पर वजाइना एग्जामिनेशन फ्रिक्वेंटली नहीं करना है, हमें 4 आवरली करना है एज अ WHO गाइडलाइन। ठीक है, क्यों? अगर हमें जल्दी अगर हम PV कर रहे हैं, बार बार वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? तो हमने इसमें क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा, पार्टोग्राफ क्या होता है, क्लियर है। इसमें हम एक ग्राफिकल रिकॉर्ड करते हैं और इसमें 3 क्राइटेरिया देखे, मैटरनल, फीटल और लेबर की प्रोग्रेस हम एक चार्ट पे ग्राफिकली रिकॉर्ड करते हैं। पर्पस क्या है देखा, इम्पोर्टेंस, ये सब हमने देख लिया। ठीक है,
अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ द पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट है मदर्स इंफॉर्मेशन। हम लास्ट में एक पार्टोग्राफ का चार्ट देखेंगे, उसमें सबसे पहले अपर साइड में मदर की इंफॉर्मेशन रहती है, नेम, एज, ग्रेविडा, ये सब। देन है सेकेंड है फीटल इंफॉर्मेशन। सेकेंड ब्लॉक में रहता है फीटल इंफॉर्मेशन, मीन्स बेबी के एपेचार, उसके हार्ट रेट, एमनियोटिक फ्लूइड और मोल्डिंग, ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है। थर्ड है लेबर प्रोग्रेस। लेबर प्रोग्रेस में क्या आएगा, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है, डिसेंट ऑफ हेड, बेबी का हेड डिसेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मीन्स यूटेरस को हम टच, हम आगे बढ़ेंगे, ये देखना है आवर्स एंड टाइम। ठीक है। फोर्थ है मेडिकेशन। अगर मदर को ड्यूरिंग लेबर कोई मेडिकेशन दे रहा है तो वो उसका चार्ट होता है, ऑक्सीटोसिन एंड ड्रग एंड फ्लूइड। फिफ्थ है मैटरनल वेलबींग। फिफ्थ में क्या है, मैटरनल वेलबींग देखना है, वाइटल साइन देखने, पूरे यूरिन एल्बुमिन, एसीटोन, ग्लूकोज, ये सब चेक करना है। मदर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम देखेंगे इन 5 में से। देखो, हमने कंपोनेंट ऑफ पार्टोग्राफ बहुत बार पूछता है तो ये याद रखना है, और नर्सिंग वाइवा जो होता है क्वेश्चन ओबीजी का, तो उसमें भी एग्जामिनर पूछता है कि कितने कंपोनेंट होते हैं पार्टोग्राफ में, तो हमें एकदम ऐसे याद रखना है। फर्स्टली है मदर इन्फॉर्मेशन, सेकेंड फीटल इन्फॉर्मेशन, थर्ड लेबर इन्फॉर्मेशन, फोर्थ मेडिकेशन एंड मैटरनल वेलबींग। मदर की इन्फॉर्मेशन में क्या क्या रहता है, इट इंक्लूड नेम ऑफ द मदर, एज, पैरिटी मीन्स मदर कितने टाइम प्रेग्नेंट हुई है। देन आएगा हॉस्पिटल बेड नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन एंड टाइम एंड डेट ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर। देखो, सबसे पहले क्या आएगा, नेम, मदर का हमें नेम पूछना है, एज पूछना है, चलो ये तो ठीक है। देन आएगा टाइम एट विच मेम्ब्रेन रप्चर। जो मेम्ब्रेन होती है एमनियोटिक फ्लूइड वाली, जब वो रप्चर होती है, जब फ्लूइड बाहर आता है, तो वो टाइम हमें नोट करना है। यहाँ पर देखो, ये आप देख सकते हो, यहाँ एक पार्टोग्राफ का मदर इन्फॉर्मेशन का एक ऊपर एक चार्ट दिख रहा है, वो होता है। अब सेकंड है फीटल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब फीटल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, फीटल हार्ट रेट। तो फीटोस्कोप से क्या करते हैं हम, एब्डोमेन पे पहले एग्जामिनेशन करते हैं कि बेबी का बैक साइड किधर है, हेड किधर है। जिस साइड में हमें कर्व फील होता है, ठीक है, 2 साइड होती है, एक साइड में हमें इरेगुलर फील होगा और एक साइड में कर्व, तो जिधर कर्व फील होता है उधर हमें फीटोस्कोप से एफएचएस चेक करना है, मॉनिटर करना है। नॉर्मल होता है 120 से 160, इसके बीच की जो रेंज होती है वो नॉर्मल होता है। अगर 120 से कम एफएचएस आ रहे हैं, इसका मतलब फीटल डिस्ट्रेस है, या 160 से ऊपर जा रहे हैं तो ये भी फीटल डिस्ट्रेस इंडिकेट करता है और हमें अगला एक्शन लेना है। सेकंड है मेम्ब्रेन एंड एमनियोटिक फ्लूइड। तो हमें क्या करना है, मेम्ब्रेन है कि नहीं, और एमनियोटिक फ्लूइड मीन्स अगर एमनियोटिक फ्लूइड, मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड हम पीवी करते हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड अगर क्लियर है, पानी जैसा है, तो हमें सी लिखना है। अगर म्यूकोनियम है तो एम, ब्लड है तो ये सब हमें लिखना है। ठीक है। आगे में है इसकी डिटेल। देन है मोल्डिंग ऑफ द बेबी। ठीक है। देखो, फर्स्ट ब्लॉक देखे थे हमने मदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अभी सेकंड है फीटल हार्ट रेट। तो यहाँ पर 60 से 160 तक यहाँ ये दी है। ठीक है। 60, 70, 80, 90, 100 ये। तो हमें क्या करना है, अभी जैसे मैंने बताया कि हमें पहले पाल्पेट करना है मदर का एब्डोमेन और बैक साइड फील करना है बेबी के कर्व एरिया, और वहाँ फीटोस्कोप से हमें एफएचएस 1 मिनट तक चेक करना है। और अगर 120 आ रहा है या 130 आ रहा है
तो ये जो डॉट दिख रहे हैं, देखो यहाँ पर बनाया हुआ ही प्लॉटेड, तो हमें क्या करना है, वो ऐसे प्लॉट करना है, क्या बोले, स्टैंडिंग लाइन और जो स्लीपिंग लाइन है वो जहाँ मिल रहे हैं वहाँ हमें क्या करना है, डॉट करना है। और हाफ आवरली, एवरी हाफ आवरली हमें FHS चेक करना है। देखो यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार। फिटल हार्ट रेट शुड बी नोटेड एवरी हाफ एन आवर इन फर्स्ट स्टेज एंड एवरी 15 मिनट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ द और फॉलोइंग द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेज में मीन्स 10 सेंटीमीटर डायलेट होते तक हमें हाफ आवरली चेक करना है, और जब सेकेंड स्टेज आ जाती है मीन्स टाइम जो लगता है बेबी के डिलीवरी तक, तब हमें 15 मिनट में चेक करना है। नॉर्मल FHR 120 से 60 होते हैं। मार्क टैकीकार्डिया अगर 180 से ऊपर जा रहा है तो टैकीकार्डिया बोलेंगे, 160 से 180 है तो मॉडरेट टैकीकार्डिया, और अगर नीचे साइड में जो लोअर साइड में 120 से 100 है तो उसे भी मॉडरेट ब्रैडीकार्डिया बोलेंगे। टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया तो पता है ना। टैकीकार्डिया मीन्स, टैकी मीन्स हम बोलते हैं ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, मीन्स हम ऊपर जाते हैं, तो वही अगर ऊपर जा रहा है पल्स रेट दैट इज़ टैकीकार्डिया। ब्रैडी मीन्स नीचे, अगर पल्स रेट नीचे जा रही नॉर्मल से तो ब्रैडीकार्डिया। अगर 100 ppm बीट्स पर मिनट से अगर नीचे जा रहा है तो मार्क ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा। क्लियर है। FHS हमें कैसे नोट करना है, बैक साइड फील करना है, फिटोस्कोप से 1 मिनट तक चेक करना है, जितना आता है वो हमें स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन जहाँ मिल रही है वहाँ मार्क करना है हाफ आवरली, और फिर ये सबको हमें मिला लेना है। ठीक है। अब आएगा एमनियोटिक फ्लूइड एंड मोल्डिंग। Amniotic fluid, the color of the amniotic fluid should be recovered at every vaginal examination. The mark criteria are as follow. Membrane intact eye। देखो अब क्या आएगा, सेकंड में आएगा, ये देखो एमनियोटिक फ्लूइड वाला एक कॉलम दिख रहा है आपको। तो अगर एमनियोटिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो हमें आई लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में CCC। तो अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो आई, और अगर रप्चर हो गया है तो हम जब भी PV करते हैं, 4 आवरली PV करते हैं, तो हमें क्या करना है, अपने मतलब हाथों को देखना है कि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसे है। अगर क्लियर है तो C लिखना है। अगर म्यूकोनियम है, बेबी ने म्यूकोनियम पास कर लिया है, स्टूल पास कर दिया है, तो ग्रीनिश कलर रहेगा, तो उसमें हमें लिखना है M। अगर ब्लड प्रेजेंट है तो B, और लिक्वायर एब्सेंट है तो हमें A लिखना है। ठीक है। अब आएगा मोल्डिंग। ठीक है, ये क्लियर है ना। अब देखते हैं मोल्डिंग। ओवरलैपिंग ऑफ क्रैनियल बोन और शेपिंग ऑफ द fetal हेड टू accommodate and conform to bony and soft part of the mother's birth canal during labor। तो देखो जब बेबी का हेड मदर के बोनी पार्ट के लेवल पे आता है तो उन्हें बोलेंगे 0। अगर सूचर अपोज है तो प्लस। मोल्डिंग मीन्स हम एक ये लेते हैं कि जो मदर का स्टेशन बोलेंगे 0। अगर इलियम के बराबर में आ रहा है, बोनी पार्ट हमें जहाँ फील हो रहा है वहाँ बेबी का हेड फील हो रहा है, मतलब 0। अगर उससे नीचे आ रहा है तो +1, और नीचे आ रहा है तो +2, और अगर उसके ऊपर ही है तो -1, -2, -3। ये सब हमें यहाँ पर लिखना है। ये अभी ऐसा प्रेजेंट नहीं होता, ये बस थेरोटिकली ही रहता है। प्रैक्टिकली मोल्डिंग का चार्ट अभी नहीं होता है, हटा दिया गया है। ठीक है। देन है लेबर प्रोग्रेस। अब लेबर प्रोग्रेस, इसमें हमें सर्वाइकल डायलेटेशन देखना है, तो सबसे पहले देखेंगे लेटेंट फेज, देन एक्टिव फेज। लेटेंट फेज इट स्टार्ट फ्रॉम ऑनसेट ऑफ लेबर अंटिल द सर्विक्स रीच 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन। तो हमने जब स्टेजेस ऑफ नॉर्मल लेबर पढ़ा था तो देखा था कि ट्रू लेबर से स्टार्ट होता है और 3 सेंटीमीटर तक जो डायलेटेशन होता है सर्विक्स का,
उसे हम लेटेंट फेज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये 8 आवर्स तक होता है या उससे कम भी होता है, ठीक है। इसको टाइम लगता है 0 से 3 सेंटीमीटर डायलेट होते तक। कॉन्ट्रैक्शन ऑक्योर एट लीस्ट ट्वाइस एवरी 10 मिनट विथ ईच लास्टिंग मोर देन 20 सेकेंड। इसमें क्या होगा, देखो इसमें लैटेंट फेज में हम पार्टोग्राफ फील करना स्टार्ट नहीं हुए हैं, बस यहाँ दिया हुआ है। तो और ये क्या होता है, इसमें हमें क्या करना है कि कॉन्ट्रैक्शन चेक करना है। कॉन्ट्रैक्शन कैसे चेक करते, मदर के एब्डोमेन को पाल्पेट करना है, और उसमें क्या होते हैं, हमें जो कॉन्ट्रैक्शन होते तो उसमें हमें जो मदर का एब्डोमेन है वो एकदम हार्ड फील होता है, पत्थर के जैसे, ठीक है। तो वो हमें फील करना है कि कितने टाइम तक रह रहा है। सबसे पहले कितने टाइम में वो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, मीन्स मदर का एब्डोमेन जो है पाल्पेट करके देखना है, तो वो कितने टाइम में उसे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, हार्ट कितने टाइम में हो रहा है। तो ईच कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट, हम एग्जांपल ले रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन आया, कितने टाइम के लिए रह रहा है। अब हम उसे फील करके देखेंगे, पाल्पेट करना है कि वो कितने टाइम तक हार्ड रह रहा है, और ये यूजुअली 20 सेकेंड से ज़्यादा रहता है लेटेंट फेज में, ठीक है। फिर वो चले गया, हटा देना है, हमें उसको क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है, रिकॉर्ड करना है पार्टोग्राफ पे, ठीक है। देन सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन आया तो हमें वो देखना है कि फर्स्ट और सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन के बीच में कितना टाइम लगा, ठीक है, और वो कितने टाइम के लिए है, क्लियर है, ठीक है। देन है एक्टिव फेज, इट स्टार्ट व्हेन द सर्विक्स रीच 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन, ठीक है, हमने देखा है पहले ही। कॉन्ट्रैक्शन ऑक्योर देयर टाइम्स एवरी 10 मिनट्स विद ईच लास्टिंग फॉर मोर देन 40 सेकेंड। तो इसमें क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आते हैं हर 10 मिनट में, और कितने टाइम के लिए रहते हैं वो, एक कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम के लिए, 40 सेकेंड से ज़्यादा टाइम के लिए एक कॉन्ट्रैक्शन रहता है। द सर्विक्स शुड डायलेट एट रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर और फास्टर। तो सर्विक्स क्या करना चाहिए एक्टिव फेज में, 1 सेंटीमीटर पर आवर डायलेट होता है या उससे ज़्यादा भी होता है, फास्ट भी होता है। अब देखते हैं वाई लैटेंट फेज इज़ रिमूव्ड। अब इसमें देखते हैं कि लैटेंट फेज पार्टोग्राफ में क्यों नहीं ऐड किया है, एक्टिव फेज ही क्यों ऐड किया है। In modified partograph the latent phase is removed, having a arbitrary time limit for latent phase of 8 hours increase the risk of incorrect diagnosis of labor and could thus increase the risk of non-indicated interventions and morbidity। तो देखो लैटेंट फेज क्या है, इसमें 8 आवर्स से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है सर्विक्स डायलेटेशन के लिए। तो अगर हम लैटेंट फेज से ही स्टार्ट कर देंगे सर्विक्स का डायलेटेशन, मीन्स डायलेटेशन कितना है ये प्लॉट करना स्टार्ट कर देंगे ग्राफ में, तो ये क्या होगा, हमें प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं मिलेगा कि मदर किसी कॉम्प्लिकेशन में तो नहीं जा रही है, लेबर प्रोलॉन्ग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें हमें प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया है। और एक्टिव फेज में क्या है, यहाँ दिया है कि एक्टिव फेज में जैसे ही 4 सेंटीमीटर डायलेट होता है तो 5 सेंटीमीटर 1 आवर के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, या जल्दी भी हुआ तो चलता है, पर 1 आवर से अगर 2 आवर तक 1 सेंटीमीटर ही डायलेटेशन हो रहा है, इट मीन्स मदर क्या हो रही है प्रोलॉन्ग लेबर में जा रही है। इसीलिए एक्टिव फेज को ही पार्टोग्राफ में ऐड किया गया है और लैटेंट फेज को रिमूव किया है। On the other hand, the risk of prolonged latent phase, it is presence of intact membrane and no other complication is almost minimal। तो जैसे मैंने अभी वही बताया, अगर हम लैटेंट फेज को ऐड कर देंगे तो वो प्रोलॉन्ग लेबर ही दिखाएगा, जो गलत होगा, ये उसमें वो लंबा ही टाइम लगता है, और प्राइमरी में तो मोस्टली आवर्स बहुत लगते हैं, 12 आवर्स तक लगता ही है। Lastly, the transfer from latent phase to active phase in health worker was reportedly a major source of confusion and error in program।
तो वही है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इसलिए लेटेंट फेज को हटा दिया गया है। तो देखो अब हम देखते हैं ये जो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स में बॉक्स देखो नीचे वाला, इसमें क्या किया गया है कि सबसे पहले जब मदर आ रही है तो हमें क्या करना है, सर्विक्स का डायलेटेशन पीवी करेंगे पर वजाइनम एग्जामिनेशन। तो 2 फिंगर्स हमें वजाइना में इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के स्ट्रेट इंसर्ट करना है। फिर इंसर्ट करने के बाद हमें फील करना है सर्विक्स को कि उसके जो डायलेटेशन है वो कितना है। अगर 1 फिंगर जा रहा है इट मीन्स 1 सेंटीमीटर, 2 फिंगर जा रहा है मीन्स 2 सेंटीमीटर। अगर हम वो डायलेटेशन 2 फिंगर थोड़ा ऐसे लूज़ करें, ऊपर करके देख रहे हैं सेपरेट, तो 3, 4 ये सब एक सर्विक्स डायलेटेशन का ये है। मैं इमेज अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी कि हम सर्वाइकल डायलेटेशन कैसे पता करें, ठीक है। तो अगर मदर आई है और उसका सर्वाइकल डायलेटेशन 3 सेंटीमीटर है तो पार्टोग्राफ फिल करेंगे क्या? नहीं। अगर 4 सेंटीमीटर है तो देखो यहाँ पर 4 प्लॉट किया है। स्टैंडिंग लाइन देखो, एक स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन। तो स्टैंडिंग लाइन में 0, 1, 2, 3, 4 ये सब लिखा है, तो ये होता है सर्वाइकल डायलेटेशन के लिए। और जो स्लीपिंग लाइन है, जैसे हम वाई एक्सिस लेते हैं तो स्लीपिंग को लेते हैं हम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे देखो 1, 2, 3, 4 ये है टाइम के लिए। 1 और 2 के बीच में 2 लाइन है, मीन्स जो बीच वाली लाइन है वो है हाफ आवर के लिए। तो हमें सर्वाइकल डायलेटेशन 4 आवरली चेक करना है। तो अभी मदर फॉर एग्जांपल 8 बजे आई है तो 4 सेंटीमीटर है। फिर हमें 4 आवर के बाद चेक करना चाहिए, तो कितनी होना चाहिए, हम 1 सेंटीमीटर पर आवर ले रहे, तो 4 के बाद कितना आ जाएगा, 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर डायलेटेशन। फिर हमें वो देखना है 8 सेंटीमीटर पे एक स्टार मार्क करना है और उसको ऐसे कंबाइन करना है। अगर वो लाइन अलर्ट लाइन के नीचे जा रही है मीन्स हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि डिलीवरी लेबर क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है। अगर वो उससे भी आगे हो रहा है, फुल्ली डायलेट नहीं हो पा रही है, एक्शन लाइन तक जा रही है, तो हमें फर्दर रेफ़र करना है या गायनेकोलॉजिस्ट जो भी है वो एक्शन करेंगे, ठीक है। कि उसको सीजर में लेना है कि उसे यूटेरोटोनिक्स देना है, ये सब वो डिसाइड करते हैं। एक बार ये पढ़ लेते हैं। इसमें वही है कि अगर एक्शन लाइन अलर्ट लाइन के ऊपर है तो सेफ है, अलर्ट लाइन के नीचे आ रहा है तो अगर मतलब 10 सेंटीमीटर नहीं हो पा रही, अलर्ट लाइन के इधर आ रही है, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, आगे के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ना चाहिए। देन एक्शन तक जा रहा है मीन्स उसे सीजर के लिए या आगे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। Uterine contraction should be monitored every 15 to 30 minutes during the phase of labor. Charting of uterine contraction should be done every half an hour, palpating the number of contraction in 10 minutes. तो हमें क्या करना है कि एवरी 10 मिनट में palpate करना है कॉन्ट्रैक्शन, और जितने भी कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम तक है, कितने मिनट में आ रहे हैं, वो हमें एवरी 30 मिनट चार्ट पे रिकॉर्ड करना है। अब व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 10 मिनट में मदर को कितने यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे अगर 10 मिनट में 3 बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहे मीन्स फ्रीक्वेंसी कितनी है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की, 3, ठीक है। फिर है ड्यूरेशन। फ्रीक्वेंसी मीन्स वो कॉन्ट्रैक्शन जो 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं 10 मिनट में वो कितने टाइम तक प्रेजेंट रह रहे हैं, हाउ लॉन्ग डू दे लास्ट, ठीक है। तो अगर वो 20 सेकंड से ज़्यादा है कि 30 सेकंड तक है कि बस 5 सेकंड के लिए आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है मदर को बस कॉन्ट्रैक्शन आता है और जल्दी से ही चले जाता है, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
प्रोलॉन्ग लेबर में जाने की, मीन्स हमको असिस्ट करने के लिए कि मदर को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आ रही कि नहीं। तो यहाँ पर देखो लिखा, यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। स्टैंडिंग लाइन में टाइम लिखा है 1 2 3 4 5। तो हमें क्या करना है कि 10 मिनट, देखो यहाँ लिखा है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट, कितने 10 मिनट में हमें कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं यहाँ पे चार्ट फिल करना है। अगर 3 आ रहे हैं तो हमें 1 2 3 बॉक्स फिल करना है, ठीक है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब ड्यूरेशन, कितने टाइम तक रह रहे हैं, तो इसी बॉक्स में देखो आपने राइट साइड में देखो एक बॉक्स बनाया है जिसमें 3 बॉक्स बनाए हैं, एक डॉट डॉट, एक क्रॉस और एक पूरा ब्लैक। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन 20 सेकेंड से कम तक रह रहे हैं, ठीक है, लास्ट रह रहे हैं, तो हमें डॉट 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 वहाँ पे फिल करना है बॉक्स में। अगर 20 से 40 सेकेंड के लिए रह रहे हैं तो हमें स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। देन है अगर 40 सेकेंड से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रह रहे हैं तो हमें ब्लैक फिल करना है, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं स्टैंडिंग लाइन। अब अपने बड़े वाले बॉक्स में आ जाओ। स्टैंडिंग लाइन यहाँ पे 2 लिखा है। 10 मिनट में इस जो पर्सन यहाँ पे एग्जांपल दिया है 2 कॉन्ट्रैक्शन आए हैं और कितने टाइम तक है रह रहे हैं 20 सेकेंड से कम तक। तो देखो 2 बॉक्स फिल किया है और 20 सेकेंड से कम तक वो कॉन्ट्रैक्शन रह रहे, इसलिए डॉट 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 फिल किया है। एक हाफ आवर में किए, फिर दूसरा बॉक्स भी वैसे ही, फिर तीसरे बॉक्स में 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे पर 20 सेकेंड से कम तक ही लास्ट रह रहे हैं, तो 3 बॉक्स फिल किया और डॉट डॉट। फिर थर्ड में भी वैसे ही, फिर है उसके बाद 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे पर 20 से 40 सेकेंड के लिए रह रहे हैं, तो लाइन ड्रॉ किए हैं। फिर उसके बाद 4 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे 10 मिनट में, लेकिन 40 सेकेंड तक के रह रहे हैं। फिर लास्ट में 10 सेकेंड में 5 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं और 40 सेकेंड से ज़्यादा टाइम तक रह रहे हैं। क्लियर है? जब आप एक पार्टोग्राफ लोगे और ये बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको समझेगा, ऐसे थेरोटिकली उतना आपको नहीं समझेगा। तो एक पार्टोग्राफ आपको कहीं मिल रहा है या गूगल पे सर्च करके एक प्रिंट निकाल लो और उसके बाद जो जो मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ आप फील करना स्टार्ट करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आवर्स एंड टाइम। आवर रेफर टू द टाइम elapsed since onset of active labor. Time record actual time recording to the hours of active phase and labor started. नेक्स्ट है मेडिकेशन। तो मेडिकेशन ऑक्सीटोसिन होता है, यूटेरोटोनिक। रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन पर वॉल्यूम एंड इंट्रावेनस फ्लूइड इन ड्रॉप्स पर मिनट इन एवरी 30 मिनट व्हेन यूज। अगर मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, अगर आईवी यूज़ कर रहे हैं, डीएनएस, एनएस, आरएल, वो हमें वहाँ पे डालना है। एक बॉक्स ही होता है। अगर ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, कितना यूनिट दे रहे हैं, कितने बचे दे रहे हैं, वहाँ बॉक्स में डालना है। ड्रग्स गिवन, अगर उनसे भी कोई दूसरे ड्रग दे रहे हैं तो वो भी वहाँ पर फिल करना है। अब मैटरनल वेलबींग, अब आएगा लास्ट मैटरनल वेलबींग का बॉक्स। तो इसमें वाइटल साइन देखना है, मदर के पल्स, बीपी एंड क्या अपना टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन में 60, 70, 80 ये सब दिया है। तो मदर के पल्स जो होते हैं वो स्टैंडिंग लाइन के ऊपर में फिल करना है और बीपी तो मीन्स बॉक्स के अंदर में डालना है। तो यहाँ पर 110, 70 है मदर की बीपी, तो ये देखो यहाँ पर दिया है। और बीपी 4 आवर्ली हमें मेज़र करना है और पल्स एवरी 30 मिनट मेज़र करके वहाँ फिल करना है और पल्स को हमें अटैच करके एक ग्राफ रेडी करना है, ठीक है। वैसे ही टेम्परेचर करना है, यूरिन आउटपुट देखना है, जितना भी यूरिन आउटपुट होता है वहाँ फिल करना है। अगर मदर की बीपी 140 से ज़्यादा जा रही है, मतलब वो पीआईएच में जा रही है,
ठीक है, यहाँ पढ़ लेते एक बार। द बीपी मॉनिटर्ड एवरी 30 मिनट ड्यूरिंग द एक्टिव लेबर इज ड्यूरिंग अराउंड हाइपोटेंसिव में बी कॉज बाय सुपाइन पोजीशन शॉक। तो अगर मदर की बीपी कम हो रही है क्योंकि वो जो लेबर टेबल होता है वहाँ पर वो लेटी ही रहती है तो शॉक में जाती है, उसकी वजह से अगर बीपी लो हो रही है तो उसे हम सुपाइन पोजीशन शॉक बोलते। मीन्स मदर लेटी ही रहती, सुपाइन पोजीशन में रहती है तो शॉक की कंडीशन अराइज होती है। टेम्परेचर चेक करना है एवरी 4 आवर्ली एंड पल्स एवरी 30 मिनट, ये तो बता दिए। टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, ये यूरिन क्लीन कैच यूरिन स्पेसिमेन में बी ऑब्टेन टू गैदर फर्दर डाटा अबाउट द प्रेग्नेंट वुमेन्स हेल्थ। Then recommendation for taking action. If progress is satisfactory, the plotting will be remain on or the left of the alert line. अगर अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड में प्लॉटिंग हमारा जा रहा है, जैसे सर्वाइकल डायलेटेशन हमारा जो हमने देखे थे 4 सेंटीमीटर और 4 आवर के बाद हमने 8 सेंटीमीटर प्रॉपरली जा रहा है और वो अलर्ट लाइन के जब हम उसको ज्वाइन करते हैं तो अलर्ट लाइन के लेफ़्ट साइड में मीन्स वो नॉर्मल है। ठीक है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता ही है। एम्स हो मतलब नॉर्सिट के एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पूछता है, और DHS में भी पूछा था कि अगर ये है प्लॉटेड प्रोग्रेस लेबर प्रोग्रेस प्लॉटेड लेफ़्ट साइड ऑफ अलर्ट लाइन, तो आप उस पेशेंट को रेफ़र करोगे या वो नॉर्मल प्रोग्रेस हो रही है, तो आप क्या जवाब दोगे कि प्रोग्रेस नॉर्मल है क्योंकि वो लेफ़्ट साइड में है। और अगर एक्शन अलर्ट लाइन के राइट साइड जा रहा है मीन्स हमें अलर्ट होना है, कुछ एक्शन क्या करना है, स्टार्ट करना है लेफ़्ट ऑफ और ऑन द अलर्ट लाइन। ठीक है, क्लियर है। हमने क्या देखा, कंपोनेंट ऑफ पार्टोग्राफ। तो फर्स्ट है मैटरनल इंफॉर्मेशन, मदर इंफॉर्मेशन, और सेकंड है फीटल इंफॉर्मेशन, थर्ड देखा हमने कि जो लेबर प्रोग्रेस, फोर्थ है मेडिकेशन एंड फिफ्थ है मैटरनल इंफॉर्मेशन। तो इसे हमने 1 बाय 1 देखा। यहाँ कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस में वही है जो हमने पर्पस में देखा कि एक सिंगल शीट पे पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है लेबर की प्रोग्रेस की, हम कहीं भी उसे लेकर जा सकते हैं। अगर पेशेंट को हम रेफर कर रहे हैं और वो पार्टोग्राफ उसके साथ भेज रहे हैं तो जो अगला हेल्थ पर्सन है वो क्या करता है, इजीली डायग्नोस करके उसे किस चीज़ की ज़रूरत है वो अर्ली उसे प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम हैंडिंग ओवर दे रहे हैं किसी स्टाफ को तो वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि कितने बजे डायलेटेशन स्टार्ट हुआ, कितना प्रोग्रेस है, कितने यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम में आ रहा है, वो सब कुछ वहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब है डिसएडवांटेज क्या रहेंगे। डिसएडवांटेज बहुत कम रहते हैं कि डिपेंडेशन ऑन एक्यूरेट डाटा एंट्री, हमें टाइम टू टाइम उसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और इनएबिलिटी टू प्रेडिक्ट ऑल लेबर कॉम्प्लिकेशन, और ऐसा नहीं कि लेबर के सारे कॉम्प्लिकेशन को प्रेडिक्ट करे, ये कुछ कॉम्प्लिकेशन को ही प्रेडिक्ट करता है, सारे कॉम्प्लिकेशन को नहीं करता है। ठीक है, देन रीअश्योरेंस एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट के लिए भी ये इसेंशियल होता है। वेरिएशन इन इंटरप्रिटेशन अमॉन्ग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो ये सब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक मदर आई है, ठीक है, अब वो मदर उसका मैटरनल इंफॉर्मेशन में उसका एक नाम लिख लेंगे, सुनीता, कितने बजे एडमिट हुई है, प्राइमी ग्रेविडा है, देन वो प्राइमी है, और अब मेम्ब्रेन रप्चर कितने बजे हुई है, सब यहाँ पर हम डाल देंगे। ठीक है, तो मदर आई है तो सबसे पहले हमने उसका क्या लिए, FHS लिए, FHS आए 140।
तो हमें क्या करना है, 140 पर हमें वहाँ पे एक डॉट क्रिएट करना है। ठीक है, अब देखते हैं हमने पीवी किया तो एमनियोटिक मतलब मेम्ब्रेन क्या थी, इंटैक्ट थी। तो वो जो लिक्वायर मोल्डिंग लिखा है वहाँ पे हमें क्या करना है, आई लिखना है। ठीक है, मोल्डिंग बॉक्स अभी हट गया है तो उसे हमें नहीं लेना है। लिक्वायर क्या है, आई मीन्स इंटैक्ट है मेम्ब्रेन, अभी रप्चर नहीं हुई। फिर हमने उसी पीवी में क्या किया, हमने डायलेटेशन दिया, सर्विक्स का डायलेटेशन देखा। ठीक है, तो सर्विक्स डायलेट है 6 सेंटीमीटर। देखो हमने देखा था कि पार्टोग्राफ 4 सेंटीमीटर से हम प्लॉट करते हैं, पर यहाँ देख रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर। तो ये जो स्लीपिंग लाइन है तो वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। 6 सेंटीमीटर कहाँ पर है, तो स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन जहाँ जुड़ रही है 6 सेंटीमीटर में, हमें वहाँ पे एक डॉट क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन देखना है कि 10 मिनट में उस मदर को कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आएंगे 3 कॉन्ट्रैक्शन, तो फर्स्ट सेकंड 3 बॉक्स फिल करना है। और कितने आ रहे हैं, कितने टाइम तक रह रहे हैं, लेस देन 20 सेकेंड। तो हमें डॉट 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 वहाँ पर फिल करना है 3 बॉक्स में। अब कोई मेडिसिन दे रहे हैं क्या, नहीं, तो कुछ नहीं डालना है। फिर देखना है मदर के पल्स कितने हैं, 80। तो चीज़ हमने 6 पे हमने देखो सर्वाइकल डायलिटेशन 6 सेंटीमीटर किया था, तो वहाँ उसी लाइन पे हमें क्या करना है, पल्स डालना है, देन बीपी चेक करना है। तो उस बॉक्स के अंदर बीपी डालना है, टेम्परेचर डालना है। क्लियर है। अब हम हाफ आवर के बाद फिर से एपीएचएस देखेंगे, तो वो वहाँ पे फिल करना है कितने, 145 है। फिर पीवी करना, पीवी तो नहीं करना है, फिर अगर बाहर कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये देखना है। ठीक है, ये सब हमें फिल करना है। फिर पीवी करना है 4 आवर के बाद। तो हमें सर्वाइकल डायलिटेशन अगर दिख रहा है 7 सेंटीमीटर, 7 नहीं सॉरी, अब हम 4 आवर के बाद चेक नहीं करेंगे। देखो हमने देखा था कि एक्टिव फेज में 4 मतलब पर आवर 1 सेंटीमीटर डायलेट हुआ है और मदर कितने के साथ आई है, 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें कितने आवर में देखना है, 2 आवर में चेक करना है। तो 2 आवर में 8 सेंटीमीटर हो रही है या 9 सेंटीमीटर हो रही है। तो हमें स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन जहाँ मीटअप कर रहा है, मीन्स मिल रहे हैं, वहाँ एक स्टार क्रिएट करके हमें उस दोनों को ज्वाइन करना है और देखना है कि वो अलर्ट लाइन से लेफ़्ट साइड में है या राइट में। तो अभी कहाँ पर है, लेफ़्ट साइड में, मीन्स इट इज़ सेफ, ये प्रोलॉन्ग लेबर में नहीं जा रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सब हमें फिर वैसे ही फिल करना है। तो ये है पार्टोग्राफ का लेक्चर। अभी हमने प्रॉपर इसे मतलब थेरेटिकली पीडीएफ है तो उतना क्लियरली मैं नहीं समझा पाई। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, कुछ एग्जाम्पल लीजिए, उसे पार्टोग्राफ को फिल कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए, मैं उसे अच्छे से एक पार्टोग्राफ लेकर उसे बनाकर बताऊंगी। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी ठीक लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।